हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे एपी का जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्वेश्चन है उसका चौथा टाइप में जो एपी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि हमें जो एक एपी या कोई अनुक्रम दिया रहेगा उसे हमें जांचना है कि वो एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एपी होता क्या या कौन सा अनुक्रम एपी कहलाता है। तो एपी जो है वही अनुक्रम कहलाता है जिसके प्रत्येक पद के बीच का अंतर, प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर जो है नियत होता है। जो हमारा जो डी होता है, सार्वंतर जो होता है वो प्रत्येक पद के बीच के अंतर के लिए जो नियत होता है एक समान होता है। प्रत्येक पद और उसके पहले पद के बीच का अंतर जो है वो हर पद के बीच जो है समान होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए 6 महीने या अनुक्रम हमें दिया हुआ है 6, 9, 12 पद, हमें ये जांचना है ये अनुक्रम जो है समांतर श्रेणी है या नहीं, या एपी है या नहीं। तो जांचते हैं, इसे जांचने के लिए जो हमें डी निकालना होगा। तो पहले इस पद के लिए डी निकालते हैं। डी इक्वल टू हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। तो ये A4। अब जो आप डी निकालेंगे पहले दो पद के लिए तो हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 हो जाएगा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। फिर जो हम फिर डी निकालेंगे A2, फिर इसके लिए हम डी निकालेंगे दूसरे पद के बीच के अंतर के लिए। तो हो जाएगा A3 माइनस A2, ये हो जाएगा 12 माइनस 9, ये निकला 3। देखिए अभी तक तो बराबर जरा, फिर डी इक्वल टू देखते हैं। फिर देखेंगे A4 माइनस A3, ये निकल जाएगा। फिर A4 है 15, फिर है 12, 15 में 12 गया 3। देखिए यहाँ हर पद के बीच के अंतर के लिए, हर दो पद के बीच के अंतर जो है वो 3 है। हर दो पद के बीच का अंतर, इस अनुक्रम में हर दो पद के बीच का अंतर जो है वो सिर्फ एक संख्या आ रहा है, वो है 3, 3, 3। नियत आ रहा है, नियत का निकाल है समान आ रहा है, हर दो पद के बीच का अंतर जो समान आ रहा है। तो ये जो है एपी है, ये अनुक्रम दिया गया अनुक्रम जो है एपी है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ दिया गया अनुक्रम के प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर जो है वो नियत है, ये समान है, इसलिए दिया गया अनुक्रम जो है एपी है। तो ये है एपी। अब देखते हैं हम बी नंबर क्वेश्चन, इसका आप देखते हैं डी इक्वल टू हो जाएगा। फिर इसको मान लेते हैं A1, A2, A3, A4 हो जाएगा। फिर डी इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 दिया हुआ है 4 और A1 दिया हुआ है 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। फिर डी हम देखेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, फिर देखेंगे 16 माइनस 4, ये हो जाएगा 12। देखिए यहाँ पर ही जो है डी, दो डी आ गया, तो इसलिए जो ये एपी नहीं हुआ, क्योंकि एपी में डी जो है हर दो पद के बीच के अंतर जो है वो समान होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए पहले दो पद के लिए जो है डी निकला 3, फिर दूसरे दो पद के लिए ये निकला 12। देखिए यहाँ पर डी इज इक्वल टू नहीं है, तो ये जो एपी नहीं कहलाएगा। हमें आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब यहाँ पहले पर ही असमान हो चुका है। जैसे ये असमान हो जाएगा, अंतर जो सार्वंतर जैसे प्रत्येक दो पद के बीच के लिए सार्वंतर अलग होगा, तो वो जो एपी नहीं कहलाएगा, तो वो जो है एपी नहीं है। ये जो है चूंकि जो D1 जो है, मान लेते हैं ये D1 ये D2, ये D1 और D2 जो है ये इक्वल, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये D1 D2 इक्वल टू नहीं है, इसलिए दिया गया अनुक्रम एपी नहीं है, दिया गया अनुक्रम एपी नहीं है। तो इस प्रकार से हम जो जान सकते हैं, इसके लिए जरूरी हमें सार्वंतर पता होना चाहिए, सार्वंतर की परिभाषा क्या है और सार्वंतर हम निकालते हैं। तो सार्वंतर जो है हम किसी पद और उसके पहले पद के बीच का अंतर जो है वही सार्वंतर कहलाता है। तो या तो हम इसका परिभाषा इस तरह से A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, किसी भी पद और उसके पहले पद का अंतर। तो इस तरह से जो है जब प्रत्येक दो पद के लिए, जो किसी अनुक्रम के प्रत्येक दो पद के लिए अगर सार्वंतर समान रहा है या अंतर समान आ रहा है तो जो है एपी कहलाएगा। तो टाइप 4 में अगर इस प्रकार दिया हो तो हम जो है एपी ज्ञात कर सकते हैं।